जिनके बच्चों ने आर्ट्स लिया होता था उनकी मम्मियां मोहल्ले में बाहर नहीं निकल सकती थी। उनकी मम्मियों को लगता है कि अरे यार ये बाहर जाते ही पड़ोसन ताने मारेगी कि तुम्हारा बेटा आर्ट्स आर्ट्स को इतनी हे दृष्टि से देखा जाता था कि आर्ट्स ये कौन लेता है। मैं जब 2010 में नई नई तैयारी करने के लिए आया ना, तो मुझे रूम नहीं मिला। हम 2 लोग आए तैयारी करने के लिए, तो 2 दिन तो मेरा एक पुराना दोस्त था जो इंजीनियरिंग करता था, 11th-12th तो मेरे साथ में पढ़ा हुआ था। उसके नंबर मेरे पास थे, मैंने उसको फ़ोन किया, यार मैं यहाँ तैयारी करने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा एक बार तो मेरे रूम पे आ जा, फिर तेरा सेटल कर लेना रूम। अब 2 दिन तो उसके पास रहे, अब उसके सारे इंजीनियरिंग वाले दोस्त रहे। आप किसी के वो 4 लोग ऑलरेडी थे 2 कमरों में, ठीक है, हमें 2 दिन सुला लिया वो खूब है। अब न तो हमारी वहाँ पढ़ाई हो सकती है, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारी वजह से, क्यों हम तो मेहमान होके रह गए। हमें फटाफट रूम चाहिए, इधर-उधर घूमे, तब ये पीजी वाला सिस्टम होता ही नहीं था। तब ये था अपने-अपने रूम लो और अपना-अपना खाना बनाओ, रहो या कुक रखो, खाना बनवाओ उससे। तो हम रूम ढूँढ रहे, पर कोई रूम नहीं मिल रहे हमें। कोई मिल रहा तो बहुत महँगा मिल रहा है, इतने रुपए हमारे पास में नहीं, कोई अच्छा नहीं मिल रहा। तो हमने हमारे एक बीकानेर में किसी एक सीनियर को फ़ोन किया कि हम ऐसे-ऐसे यहाँ उलझ गए, कोचिंग में एडमिशन ले लिया, 2 दिन से कोचिंग तो जा रहे हैं, पर रहने का जुगाड़ नहीं है, लोगों के बाहर बन के बैठे हुए हैं। तो उन्होंने अपने किसी एक सीनियर के अपने साथ वालों के नंबर दिए, जो उनके साथ में पढ़े थे, हमारे सीनियर हो गए, कि इनके पास जाओ, ये तुम्हें रूम दिलवा देंगे। हम शाम को जैसे 7 बजे क्लास ओवर हुई, 7 बजे के बाद में उनको फ़ोन किया कि भैया कहाँ पे हो? उनका यहाँ पे हूँ, आ जाओ, तो हम उनके पास में गए। मेरे अब भी याद आता है, वो एकदम ईज़ी वे में अपने रूम में बैठे हुए और हमें जाते पूछा, हाँ बताओ। मैं कहा, अरे वो बीकानेर से आपके पास एक फ़ोन आया होगा हमारे लिए। अच्छा, 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 तुम वो आरएस की तैयारी करने वाले बच्चे हो, हाँ। तो मैं बड़ा यूँ दुबला-पतला सा दिखता था, आगे मैं था, मेरे से पीछे वो मेरे एक क्लास सीनियर थे जो मेरे साथ में आए थे। तो उन्होंने मुझे देख के पहले कहा कि तुम्हारी एज हो गई आरएस की तैयारी करने की? मैं कहा, हाँ, हाँ, पूरी-पूरी सी हो रही है। मैं एलिजिबल तो हो रहा हूँ इसमें। 5-7 दिन ऊपर हो रही है एग्ज़ाम से, बस इतना सा है। तो अभी क्या करेगा तैयारी करके? वापस जाना बीकानेर। घूम थोड़े दिन इधर-उधर धक्के खा के आ यार, तैयारी कर लेना। क्या यूँ 21 साल की उम्र में तैयारी करने के लिए तुम आ जाते हो? तो मैंने वापस कहा कि नहीं, नहीं, मैं तो आ गया, मैंने तो एडमिशन ले लिया, कोचिंग की फीस भी जमा करवा दी। मैं ये एग्ज़ाम दूँगा अभी जो आ रखा है। यार ऐसे थोड़ी होता है कोई एग्ज़ाम दूँगा। कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं पहले? मैंने नहीं, मेरा पढ़ा हुआ है थोड़ा। तो उनका मेरे से सवाल था, कि बता प्रेमचंद जी के कौन-कौन से उपन्यास पढ़े हैं? तो मैंने उनको बताया कि मैंने गोदान पढ़ा है, मैंने गबन पढ़ा है, मैंने निर्मला पढ़ा है, मैंने उनकी खूब सारी कहानियाँ पढ़ी है। नाम बता कहानियों को, पंच परमेश्वर पढ़ी है, मैंने बूढ़ी काकी पढ़ी है, मैंने बड़े घर की बेटी पढ़ी है। जो स्कूलों में, कॉलेजों में कहीं न कहीं लगी होती थी, मैंने नाम लिए उनके। उनका चलो ठीक है। और प्रेमचंद जी के अलावा? मैंने फणीश्वरनाथ रेणु का एक उपन्यास पढ़ा है, मेला अंचल। वेरी गुड, शाबाश। इनके अलावा और क्या पढ़ा मैंने? धर्मवीर भारती का एक पढ़ा मैंने, गुनाहों का देवता। और इसके अलावा क्या पढ़ा? मैंने मन्नू भंडारी का पढ़ रखा है, मैंने एक महाभोज और एक कहानी पढ़ रखी है खोटे सिक्के, और एक उनकी कहानी चैप्टर लगता था पहले, वो मैंने पढ़ रखी है, एक कहानी यह भी। वेरी गुड, शाबाश। तो यार मैं तेरे से अब लास्ट सवाल पूछता हूँ, ये बता दे फिर तेरे को रूम दिलवाते हैं। उसने कहा था कहानी पढ़ी है क्या? मैं कहा हाँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था हिंदी साहित्य की सबसे अच्छी कहानियों में से एक है, मैंने पढ़ रखी है। उसकी फेवरेट लाइन बता दे जो तेरी फेवरेट है उसमें, फिर बात करते हैं आगे। तो मैंने कहा उसमें एक लाइन है कि लड़का लड़की को प्रपोज करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और लड़की जो होती है अपनी अंगूठी दिखा कहती है कि मेरी तो कुड़माई हो गई, मेरी तो सगाई हो गई। मैंने कहा वेरी गुड, यही मेरी फेवरेट है, तुम मेरे रूममेट हो। मैं आज सोचता हूँ उस बात को, क्यों कितने इंटेलिजेंट थे, वो जानते थे कि तैयारी उन्हीं को करनी चाहिए जिनका साहित्य पढ़ा हुआ है। जिनका साहित्य नहीं पढ़ा हुआ उनको इधर माथा पच्ची नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जानते थे कि साहित्य नहीं पढ़ा हुआ है तो इसको लिखना नहीं आएगा, और ये तो मेंस का पेपर है, लिखेगा कैसे ये? फिर हमने नोटिस किया कि हमारे आसपास में भी लोग होते हैं, उन सबका साहित्य पढ़ा होता। फिर हमने नोटिस किया कि दिलीप सर क्लास में डेली हर 4-5 दिन में एक कोई बात आती, अरे वो चित्रलेखा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कि सर नहीं पढ़ा हुआ चित्रलेखा। हाँ, लाना चित्रलेखा, लाना चित्रलेखा पढ़ना। चित्रलेखा लाए, पढ़ा। अगले 4-5 दिन बाद सर ने वापस कहा उदय प्रकाश की तिरिच किस-किसने पढ़ा है? तो तिरिच तो नहीं पढ़ा, तो तिरिच लाना पढ़ना। तो 10-15 दिन बाद वापस आया कि वो पीले स्कूटर वाली लड़की, पीली छतरी वाली लड़की, वो उपन्यास किसने पढ़ा है? तो वो तो नहीं पढ़ा, पढ़ना। पीली छतरी वाली लड़की लाके पढ़ा। समानांतरिक दुनिया कितने लोगों ने पढ़ रखी है? तो 2-4 ने हाथ खड़े किए, लाना। राजेंद्र यादव की बुक लेके समानांतरिक दुनिया वो पढ़ी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कोचिंग के साथ-साथ में कोई 50 उपन्यास पढ़े। सर बताते, वो हमारे लिए वो था कि ये बाइबिल की लाइन है, करनी है। ये तो गीता में लिख दिया गया, ऐसा करना ही है। ये तो कभी कहा ही नहीं गया कि बाहर पढ़ना है, क्योंकि तो हम पढ़ते ही थे। ज्यादा दबाव इस बात पे था कि कौन कितने पढ़ता है। कोई कहता है यार मैं तो राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर पढ़ता हूँ, तो कोई दूसरा कहता है नहीं यार मेरे तो अमर उजाला भी आता है, नेशनल न्यूज भी तो देखनी होती है। मैं बीकानेर पढ़ता तब से जनसत्ता पढ़ा करता था, तो मेरे को जनसत्ता अच्छा लगता, तो मैं जनसत्ता मंगवा लिया करता, क्या उसमें यूपी बिहार की खबरें, चटपटी खबरें अच्छी आती थी, वो पढ़ लिया करते।
यहाँ आके थोड़ा इंग्लिश वाला हुआ, बीकानेर में थोड़ा इंग्लिश वाला पढ़ता था मैं, फिर यहाँ आने के बाद और हुआ गया इंग्लिश वाला और पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे, बीकानेर में हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया मिला करते, तो वो लेके आया करते थे। इसलिए बेसिक नीड है इस तैयारी की। लोग सारे ग्रेजुएशन करने के बाद आते थे, इतना पढ़ के आते थे। आपके साथ समस्या है कि आप ग्रेजुएशन से पहले आ गए, इसलिए पढ़ावा नहीं है, अब पढ़ लिया जाए। सिलेक्शन उनके होंगे जिनके इस प्रकार की चीजें होगी, है ना। आप उस दिन भी आप यदि नोटिस करेंगे तो ज्यादातर ने कहा था कि करंट साथ में जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा। वैल्यू एडिशन इसी को बोलते हैं। और वैल्यू एडिशन का क्या मतलब, ये है क्या कि मैंने राजस्थान जी के पढ़ा दी और वापस राजस्थान जी के और कहीं से पढ़नी है जाके। यदि मैंने राजस्थान जी के पढ़ा दी उसके बाद राजस्थान जी के कहीं और से पढ़नी है, इसका मतलब मैं मास्टर खराब हूं। फिर मतलब ही क्या निकला, मैंने पढ़ाया स्टूडेंट उसके बावजूद और पढ़ रहा है, फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। तब तो कोचिंग और मास्टर दोनों बदलने की आवश्यकता है। नहीं पढ़ने अपने ऐसे किसी मास्टर के नोट्स, नहीं पढ़ने ऐसे किसी कोचिंग के अंदर। ये तो यही है, करंट जोड़ा जाए साथ में। अखबार पढ़ते 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 पता नहीं कितनी बातें आपके दिमाग में आ जाएगी जो बिना लिखे आपके दिमाग में आ जाएगी, आंसर में उतरेगी। इसलिए 1.5-2 महीने हम केवल और केवल पढ़ेंगे, केवल और केवल याद करेंगे। डेली डेली होना ये चाहिए कि अगले 10 दिन बाद में जॉर्ज थॉमस जो है वो 10वीं बार पढ़ा जाना चाहिए। जब क्लास 10वीं क्लास तीसरी है, जब 10वीं क्लास चल रही हो, तब आप यूं आंखें बंद करके यूं रिवीजन करो तो यूं आए कि हाँ मेरे नोट्स में पहले पन्ने पे क्या लिखा है कि जॉर्ज थॉमस जो है आयरलैंड का है, मराठों का बड़ाई सेनापति था, जयपुर उदयपुर बीकानेर पे अटैक किए, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस लिखी, 1800 में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया, 5 विलियम फ्रैंकलिन ने प्रकाशित करवाई। इसको तो कहते हैं पढ़ाई। वरना आजकल कोचिंग फैशन है। हुआ क्या कि ये जो नीट और आईआईटी वाली तैयारी है ये बहुत जल्दी अपने राजस्थान में शुरू होगी। कोटा में कोचिंग आई और उसके बाद में इधर पूरा यूं उमड़ा, डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर। और सबके बच्चे 10th करने के बाद में या 12th, पहले शुरुआत में हमारे टाइम में 12th करने के बाद में पीएमटी की तैयारी, आईआईटी की तैयारी, सारे वहां जाया करते। तो साइंस वाले बच्चों को बड़ा यूं इज्जत की दृष्टि से देखा जाता। तो जिन जिन के बच्चों ने साइंस लिए होते थे उनके माँ बाप अड़ोसियों पड़ोसियों को जीने नहीं देते थे। अड़ोसी पड़ोसियों से जा के पूछते हमारे वाला तो कोटा गया डॉक्टर बन जाएगा, आप पढ़ा। तो बड़ा आर्ट्स कॉमर्स वाले बड़ा लो लो फील किया करते। तो फिर कॉमर्स वालों के नया है कि सीए बन सकता है, इसलिए सीए वाली कोचिंग खुली। तो कॉमर्स वालों ने कहा हमारे वाला तो सीए बनेगा, अकाउंट हमारे वाला ही संभालेगा, तुम्हारे डॉक्टर इंजीनियर के। तो जिनके बच्चों ने आर्ट्स लिया होता था उनकी मम्मियां मोहल्ले में बाहर नहीं निकल सकती थी। उनकी मम्मियों को लगता है कि अरे यार ये बाहर जाते ही पड़ोसन ताने मारेगी कि तुम्हारा बेटा आर्ट्स। आर्ट्स को है दृष्टि से देखा जाता था कि आर्ट्स ये कौन लेता है। कोई बच्चा आर्ट्स होता भी तो बता तो नहीं था ठीक है ले लिया जो ले लिया, रहने दो, क्या करोगे पूछ के। फिर ऐसे लोगों को हमने कहा कि आओ हम तुम्हें मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, हम तुम्हें आरएस और आईएएस पढ़ाएंगे। इसलिए उनकी मम्मियों ने और कहना शुरू किया कि आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा और हॉस्पिटल चेक तो हमारे वाला ही करेगा, एसडीएम बनेगा, जाके चेक कर सकता है। और चूंकि उन लोगों ने, डॉक्टर इंजीनियर वाले लोगों ने पहले तो कहा 12th के बाद आओ, क्योंकि 12th के बाद एग्जाम होता है उनका, 12th के बाद आओ। अब लोगों को लगा यार मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूं ही नहीं कि 12th के बाद 1 साल में तैयारी कर लूंगा, तो कोचिंग वालों का 11th में आ जा, 11th 12th हम ही करवा देंगे, 1 साल तैयारी और करवा देंगे। तो लोग 10th के बाद ही जाने लग गए। तो कोचिंग वालों को हमें और लगा अरे यार 10th के बाद ही आ रहे हैं, तो कोचिंग वालों का 6 में क्यों नहीं आते तुम। तो आजकल कोचिंग में 6 में जाते हैं। हमारे इधर यह था कि एग्जाम ही बीए के बाद है, एग्जाम ही ग्रेजुएशन के बाद है, तो हमने कहा ग्रेजुएशन के बाद ही आओ। स्प्रिंग बोर्ड 2020 तक मुझे याद है हमारे यदि कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में आता रहता एडमिशन, तो हम एडमिशन नहीं देते, एडमिशन नहीं दिया हमने किसी फर्स्ट ईयर के बच्चे को, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों। हमने कहा हमारे पास एडमिशन उन्हीं के होंगे जो या तो फाइनल में होंगे या जिन्होंने फाइनल कर ली होगी, क्योंकि उनकी समझ में आता है, बाकियों की समझ में नहीं आता ये। तो कोई आ भी जाता था हम वापस ना ना घर जा, क्या करना है, गांव जा, आराम से खेल कूद मस्ती कर, थोड़े दिन इधर उधर धक्का खा के बाद में ना हमारे पास कुछ नहीं करना। क्या करूं तो अखबार पढ़ ले, प्रेमचंद जी कहानियों किताबें पढ़ ले, कुछ ही मत कर, कॉलेज जा आ, कॉलेज जा, कॉलेज में तो कुछ होता ही नहीं, हाँ वही करना है, कुछ नहीं करना 2 साल, वही करके आ जा अपने 2-1 साल बाद। फिर बाद में धीरे 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 तुम्हारे जैसे बच्चे ज्यादा आने शुरू हुए। फिर हमें लगा कि यार अपने नहीं पढ़ाएंगे फर्स्ट ईयर वालों को तो कोई तो पढ़ाएगा, तो फिर पैसे अपने ही कमा ले, दूसरों कमाने क्यों मौके दे। क्योंकि बाकी कोचिंगों ने कहना शुरू कर दिया कि फर्स्ट ईयर में आइए ग्रेजुएशन के साथ करवाएंगे आरएस की तैयारी। तो हमें लगा यार वो तो अच्छी भी नहीं करवाते, अपने तो अच्छी और करवाते हैं, तो क्यों ना इधर लाया जाए। तो पहले हम कहा करते थे किसी को भी कि हम 0 लेवल से तैयारी करवाते हैं, आजकल हम कहते हैं माइनस से करवाते हैं, क्योंकि 0 पे तो तुम हो ही नहीं, तुम हो -21, तो हम तो -25 पे जाकर तैयारी शुरू करवाते हैं भाई साहब। ये भी समझाता हूं मैं बच्चों, छावनी वह होती है जहां सैनिक रहते हैं। सैनिक कहां रहते हैं बच्चों, अवश्य तो छावनी, और अपने दोनों राज्य हो रहे थे। अभी कहा मैंने
10 मिनट पहले मैंने बोला कि सैनिक जहां रहते उसको छावनी बोलते हैं। मैंने वापस पूछा सैनिक कहां रहते हैं, उन्होंने कहा छावनी में रहते हैं। बच्चों राजस्थान में कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी, लिखो। आराम लिखा। और अरे सर ने मजेदार समझाया, सब कुछ क्लास में समझ आया। अरे इसमें क्या समझाना था? ये पता होना चाहिए ना कि छावनी क्या होती है, पर अपने को समझाना पड़ा। इसका रीजन यही है कि आपने पहले थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए इतने नीचे जाके पढ़ना पड़ता है। कोई बात नहीं, जो हो गया उस पर कोई रिग्रेट नहीं किया जा सकता। व्यक्ति खुद को सुधार ही सकता है, आगे की तरफ जा सकता है, उसका तरीका है। आज से अपने अखबार पढ़िए। क्या पढ़ूं अखबार में? क्या बड़ा सवाल वो पूछता है जिसने 10 साल अखबार पढ़ लिया हो। नहीं, अखबार याद नहीं करना। किसने कहा अखबार याद करना? मेरे तो खुद के याद नहीं होता अखबार। बैठ जा, अखबार केवल पढ़ना है। मैंने उस दिन ही बताया था, आप जब रेगुलर पढ़ते हो मैंने उस दिन एग्जाम्पल भी दिया था कि जब हम पहले दिन ही मैं बता रहा था कि जब हम रेगुलर पढ़ते हैं ना, तो आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा कब याद हो गया। मैंने कभी याद नहीं किया कि अमिताभ बच्चन का बर्थडे कब आता है, रेखा का कब आता है, पर मुझे अपने आप याद हुए कि दोनों के साथ साथ ही आते हैं। हर बार आता, अखबार वाले वापस लिखते हैं अमिताभ और रेखा की प्रेम कहानी। अपने धीरे धीरे याद आ गया, अच्छा इनमें पहले कुछ ना कुछ था भाई साहब। अपने धीरे धीरे याद होगा, अच्छा इनकी तो सिलसिला मूवी और बनी हुई है। आप धीरे धीरे इतनी सारी चीजें जुड़ती चली जाती है जिसकी हद नहीं। कोई चीजें आसपास में जुड़ती है। मैं कई बहुत पहले जब कभी अखबार पढ़ने लगा था, खेल वाला पेज पढ़ता, क्रिकेट अच्छी लगती क्यों, क्रिकेट पढ़ता। पर अब क्रिकेट वाला जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया, क्रिकेट वाली न्यूज में जल्दी खत्म कर देता। तो मुझे लगा यार अब तो मेरे पास टाइम और पड़ा है, मैं क्या करूं? तो मैंने टेनिस पढ़ना शुरू कर लिया। उन दिनों टेनिस में 2 प्लेयर खेला करते भारत के बहुत अच्छे, महेश भूपति और लिएंडर पेस। तो महेश भूपति और लिएंडर पेस, तो पेस भूपति की जोड़ी इंडियन एक्सप्रेस, फलाना ओपन जीत लिया, ये ओपन जीत लिया। धीरे धीरे मेरे दिमाग में अपने आप आया कि अच्छा 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के। जनवरी के आसपास में ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, मई के आसपास में फ्रेंच ओपन होगा, बाद में जुलाई के अंदर विमिल्टन हो जाएगा, और लास्ट साल में जाते जाते यूएस ओपन हो जाएगा। ये 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं। और अपने वाली जोड़ी 2 के फाइनल में पहुंची थी, 2 जीत गई, 2 में हारी, 2 जीत गई। याद हुए आपको नाम? धीरे धीरे और पढ़ा तो आपको पता चला कि पेस भूपति जो है उनमें आपस में लड़ाई होने लगी। पेस भूपति में आपस में लड़ाई होने लग गई है, और आजकल उनकी जोड़ी टूटने लग गई है। अच्छा इनमें लड़ाई भी है, इनकी जोड़ी टूटने लग गई है। धीरे धीरे अपने को और पता चला कि लिएंडर पेस की गर्लफ्रेंड हो रही, उसका नाम रिया पिल्लई, अखबार वालों ने लिखा। फिर मुझे कई दिनों सालों बाद पता चला कि अरे ये तो संजय दत्त की एक्स वाइफ है। अब कौन सा मैंने संजय दत्त की एक्स वाइफ के बारे में जाके पढ़ा था, पर कभी संजय दत्त के बारे में पढ़ा था, उसका पता चला अच्छा इसने 3 ब्याह किए थे। पहले एक से शादी की थी, उसकी डेथ हो गई, फिर रिया पिल्लई थी, आजकल ये मान्यता दत्त तीसरी है। फिर और पता चला अच्छा अपनी फेवरेट मूवी है गंगाजल, और गंगाजल में जो आइटम डांस है वो इस मान्यता दत्त का है। फिर पता चला कि संजय दत्त ने शादी करने के बाद में उस मूवी का आइटम डांस हटवा दिया। आजकल मूवी देखते तो आइटम डांस नहीं आता है। कौन याद, मैं को याद करूंगा मान्यता दत्त का आइटम डांस का नाम बताओ। आप जुड़ती आती थे। अभी अभी मुझे 10-15 दिन पहले लेटेस्ट हम बात कर रहे थे, मुझे हिस्ट्री वाले सर ने बताया कि हम हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर पढ़ते हैं, माइकल मधुसूदन दत्त। हिस्ट्री में होते मधुसूदन दत्त नाम था, बाद में अपने नाम के माइकल जोड़ लिया था। माइकल मधुसूदन दत्त, और ब्लू मिरर नाम करके बहुत अच्छे से उन्होंने नाटक वगैरह लिखे। और उस समय वो लिव इन के अंदर रहते थे, वैसे एक बंदा था। और अपने समाज सुधारकों में नाम पड़ा जाता है, किसान आंदोलनों में उनके नाम आते हैं। एक बेटे का नाम रखा था अपने जॉन एलन साइड, और एक बेटी का नाम रख लिया था शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा एक बहुत पुरानी अपने कोई एक उपन्यास है, उसकी नायिका हुई है। तो लगता है यार ये बड़ा अजब गजब आदमी यार, अंग्रेजी संस्कृति को भी उतना ही चाहता है, भारतीय संस्कृति को इतना ही चाहता है। मुझे 10-15 दिन पहले हिस्ट्री वाले सर बता रहे थे कि माइकल मधुसूदन दत्त का पड़पोता सड़पोता है लिएंडर पेस। मेरे लिएंडर पेस से जुड़ी हुई सारी बातें दिमाग के अंदर वापस आई। लिएंडर पेस ने कब की टेनिस छोड़ दी? थोड़े दिन पहले, साल 1.5 साल पहले खबर थी कि लिएंडर पेस गोवा में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखे गए। आजकल किम शर्मा उनकी नई गर्लफ्रेंड है। किम शर्मा ये तो पहले युवराज सिंह की गर्लफ्रेंड थी। किम शर्मा ये तो मोहब्बतें वाली हीरोइन है जो अपने बीकानेर की ओर है। पता नहीं कहां से कहां चीजें जुड़ती। अखबार याद नहीं करना, पढ़ के फेंकना है। अखबार याद तू याद करने बैठता है, अखबार लेता फिर पढ़ता है मोदी जी जाएंगे अमेरिका, मोदी जी जाएंगे अमेरिका। ऐसे कौन करता है यार अखबार को? तेरे क्या समस्या है? सारे शोक संदेश भी। अरे आप वास्तव में पता नहीं क्यों हंसते हो, मेरे सारे शोक संदेश पड़े हुए होते थे। मैं बताऊं, हाँ पढ़ ले, क्या दिक्कत? एक युवती हुई 21 लाख के गहने लेकर फरार, ये न्यूज थी। तेरे को युवती लिखना नहीं आता है तो उसमें बड़ी मात्रा लगा देता है। मैं बताऊं, मैंने जब मेरे अखबार सबसे पहले कभी 4th-5th क्लास में पढ़ा होगा, घर पे अखबार आता था। क्या 4th-5th के बच्चे को क्या पता होगा कौन सा पेज पढ़ना चाहिए? जो सामने है वो पढ़ा। देखा पापा कौन सा पेज पढ़ रहे हैं, कि वो पहला पन्ना पढ़ रहे थे, अपने पहला पढ़ा।
मेरी अब भी अखबार की सबसे जो लास्ट मेमोरी है ना, जो मुझे याद आता है कि मेरे हाथ में कभी अखबार था और मैंने उसमें कुछ न्यूज पढ़ी, वो न्यूज ये है कि अशोक गहलोत पहली बार सीएम बने थे 98। मैं शायद फोर्थ क्लास में रहूंगा और अखबार में पहली न्यूज थी कि राजस्थान में अशोक गहलोत और दिल्ली में शीला दीक्षित होगी मुख्यमंत्री। मेरे को अब भी याद है यार, ऐसी मैं तो अशोक गहलोत का नाम पहली बार पढ़ रहा था, अशोक गहलोत नाम का कोई आदमी दुनिया में रहता है। और उस दिन अच्छा ये कोई मुख्यमंत्री नाम की चीज होती है, ये बनेंगे मुख्यमंत्री बनेंगे अपने। मैंने फोर्थ से शुरू कर लिया, इसलिए उस समय जो सामने आता थोड़ी वो न्यूज, क्रिकेट में खेलता था तो क्रिकेट वाली न्यूज पढ़नी शुरू की। मैं पापा को देखता कि वर्क पहली भरते थे, तो मैंने वर्क पहली भरना शुरू किया, कुछ ही नहीं आता, पापा से पूछ पूछ के भरता। आरामदायक को 6 शब्दों में क्या कहते हैं, वो कहते आगे पीछे वाले दूसरे बता के लिख दे, सुविधाजनक। हाँ सुविधाजनक। ये जय आ गया, नीचे लिखा हुआ है कमल, क्या लिखूंगा, जलज, नीचे से वापस हो रहा है जय लय जय, ये लय आ गया। और इधर ये दूसरा शब्द आ रहा है कि ताल, इसको क्या लिखूंगे, लय। ये आगे लिखा हुआ है जो और जो को 2 शब्दों में क्या कहते हैं, हमने कहा लिख दे यव, यव भरा। ये 3 अक्षरों में वस्त्र को लिखना है और वैसे शुरू करना, क्या वसन, प्रहवच याद भी, पता नहीं कितनी सारी चीजें। अब शुरुआत में अब और कुछ समझ नहीं आता तो मैं शोक संदेश पढ़ा करता, वैवाहिक ही पढ़ता। मैंने खूब पढ़े हैं, वर चाहिए वधु चाहिए। 6-7 के बच्चे को, मेरे को तो उस समय 6 में तो वधु नहीं चाहिए होगी, है ना। अब पर फिर भी मैं पढ़ता, अच्छा ये अग्रवाल समाज, ये अकायस समाज, ये समाज, शोक संदेश। मेरे को बड़ा ताज्जुब होता था शोक संदेश कि कई आदमियों को जो शोक संदेश खूब सारे होते हैं, कईयों को तो एक ही क्यों आता है। फिर धीरे धीरे पता चला जिनके खूब सारे होते हैं वो कोई बड़े आदमी है, इसलिए उनके लोगों ने खूब सारे दिलवाए हैं। और जिनका एक दिया उनकी केवल सूचना है कि फलान जी की डेथ हो गई है, तीये की बेटा किस दिन होगी, हम राजे, जगहों के नाम याद होने शुरू हुए कि ये फलाना शोक से निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़, तो अपने याद हुआ कि निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। और कोई जगह मालपुरा टोंक, है ना। मेरे 7 पीढ़ियों में किसी ने जयपुर क्रॉस नहीं किया, तो क्यों इधर वाले इलाकों के नाम पढ़ते। धीरे धीरे और आपको पता चला कि ना ये नहीं पढ़ने होते, आपकी समझ विकसित होती है। तो आया कि ना यार क्या पढ़ा जाए, तो मैं कोई 11th-12th में आसपास था, तब ये था कि संपादक की पढ़ने, ऑडिटोरियल पढ़ने, ऑडिटोरियल वाला पन्ना पढ़ा जाए। पर मैं आपको फिर कहूंगा, आप सब कुछ पढ़ो, कुछ भी नहीं, ये कतई बुरी बात नहीं। युवती 21 लाख के गहने लेके फरार हुई, युवती लिखना सीखेंगे हम। अब अधिकतम बच्चों को लिखना नहीं आता, ऊ की मात्रा छोटी लगानी बड़ी, आप जयपुर में बड़ी मात्रा लगाते हैं। अखबार सिखाएगा आपको, इतना कुछ सिखाएगा। हम क्या है आजकल तुम्हारे साथ दिक्कत यहाँ आने लग गई, तुम किसी भी काम को करने से पहले उसमें क्यों कैसे कब जोड़ लेते हो ना। ब्लाइंड फेथ, पढ़ना है तो पढ़ना है। ये रहे ना, मैं कहता हूँ दिलीप सर ने जब कभी कहा होगा ना कि उदय प्रकाश का त्रिच पढ़ना, उस दिन शाम को त्रिच लाए थे उधार मांग के रुपए। कभी किसी ने नहीं पूछा कि उपन्यास पढ़ने से सिलेक्शन कैसे होगा। सर ने कहा तो कुछ ना कुछ तो काम आता है, आएगा ही। पढ़ा, अगले 10 दिन तक उस पे क्लास में बैठे किसी स्टूडेंट से डिस्कस और किया 7 बार, तूने पढ़ा त्रिच, वो कैरेक्टर कैसे लगा तुझे। क्रिएटिविटी खुलती है दिमाग की। आप किसी से बात करने लगते हैं, किसी कैरेक्टर पे बात करने लगते हैं, कैरेक्टर की तरह सोचने लगते हैं। साहित्य उपन्यास इतना कुछ सिखाता है हमें। ये सवाल सब बंद कीजिए और आप ये तो मानिए कि कोचिंग क्या चाहती है, अधिक से अधिक सिलेक्शन हो या कम से कम हो। तो अधिक से अधिक सिलेक्शन होने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है सब बताएंगे। मैं क्या आपको पहले से पर्सनली जानता हूं किसी को, तो क्या मेरी और आपकी कोई दुश्मनी हो सकती है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं आपको कह दूंगी अखबार पढ़ो और मन ही मन सोचता हूं बर्बाद कर दूंगा, ये तो अखबार पढ़ेंगे नोट्स तो पढ़ेंगे नहीं, सब फेल हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। इस बैच में से किसी का सिलेक्शन होने तो घाटा है ना। जब सिलेक्शन नहीं होंगे तो कोचिंग के सिलेक्शन कम होंगे, कोचिंग के सिलेक्शन कम होंगे तो कोचिंग में बच्चे कम आएंगे, कोचिंग में बच्चे कम आएंगे तो सर हमें निकालेंगे कि जाओ। तो मैं तो यही कहूंगा ना, खूब सारे हो, खूब सारे होने का मैं तरीका जानता हूँ यार। खूब सारे तभी हो सकते हैं जब बच्चों का दिमाग खूब विकसित होगा। दिमाग विकसित होने क्या तरीके, ये तरीके हैं, ये काम में लिया जाए तो पल्ले बड़ी चीज है तो करना। इतने यूं क्यों कब कैसे कुछ ही नहीं है, पढ़ना है ना, अखबार पढ़ना है जो अच्छा लगे। टेम्पो ट्रेलर की भिड़ंत में 8 मरे 9 घायल, भिड़ंत में नया कहाँ आता है पता चलेगा, डय के नीचे बिंदी लगी है कि नहीं लगी पता चलेगा, नया नहीं ऊपर यदि बिंदी आई तो कहां पर बिंदी आई तुम्हें नहीं आता है, क्यों कहां लगानी है कहां नहीं लगानी है उसके बारे में हम जानेंगे। टेम्पो ट्रेलर, टेम्पो में 2 मात्रा आएगी, टय के ऊपर एक आएगी, ओ के ऊपर एक आएगी कि 2 आएगी। ट्रेलर कैसे लिखेंगे, बिंदी कहां पे लगेगी, टेम्पो ट्रेवलर मैं लगाएंगे कि नया लगाएंगे, क्या मैं और नया दोनों के लिए बिंदी आ सकती है, हमें नहीं आता ये भी। सर्राफा बाजार में सोने के भाव में बढ़ोतरी, पढ़ो ना क्या है पता चलेगा यार, इसको सर्राफा बाजार कहते हैं। ये जो सेंसेक्स ऊपर गया नीचे गया पता चलेगा सेंसेक्स क्या होता है। इकोनॉमी वाले सर जब पढ़ाएंगे सेंसेक्स ही होती है, तो अपने को इतना तो पता कि सेंसेक्स क्या है, वरना इकोनॉमी वाले सर कहते हैं हाँ सेंसेक्स ऊपर चला गया, और स्टूडेंट बेटा बेटा सोचता है कि ये सेंसेक्स क्या होता है। पूरी क्लास ले ली, बच्चे को बता दिया विजय माल्या इसलिए भाग गया, उसने एक एयरलाइंस कंपनी खोल ली थी, एयरलाइंस कंपनी में ये हुआ, एयरलाइंस कंपनी में ये हुआ, और क्लास खत्म होने के बाद बच्चे ने आगे पूछा सर एयरलाइंस क्या होती है। क्या गलती उस बच्चे की, वो सीख की नहीं है कुछ।
ऐसा अपने साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए आसपास की चीजें, खूब सारी बातें सिखाई गई आपको, पल्ले बड़ी चीज है।